नमस्कार। इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं किसान उद्यमियों का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आमतौर पर देखने को मिलता है कि एफपीओ जरूरी पंजियों और फाइलों का संधारण नहीं कर पाते हैं, लिहाजा उन्हें आए दिन कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे एफपीओ की प्रगति बाधित होती है। अपेक्षित पंजियों के नियमित संधारण के अभाव में सारे कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। कई एफपीओ को तो भारी भरकम जुर्माना अदा कर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुतेरे एफपीओ को तो यह पता ही नहीं है कि एफपीओ के सुचारू रूप से संचालन के लिए कौन कौन से पंजियों और फाइलों का संधारण करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि एफपीओ के सुचारू रूप से संचालन के लिए किन किन पंजियों और फाइलों का संधारण किया जाना अत्यावश्यक है। इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप अपने एफपीओ के समग्र उत्थान हेतु नवीनतम जानकारी से ससमय रूबरू होते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एफपीओ के जरूरी पंजियों के नाम और उसकी एफपीओ के लिए जरूरी पंजियों के नाम और उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको पंजियों का जो संधारण करना है, आप ध्यान से सुने। वो पंजी है निदेशक मंडल के बैठक की सूचना पंजी। आप जानते हैं कि निदेशक मंडल की बैठक होती है, उसके 3 दिन पूर्व सूचना दी जानी होती है। तो एक सूचना पंजी निर्गत करने के लिए, सूचना सभी निदेशकों तक प्रसार के लिए एक सूचना पंजी का होना जरूरी है। तो आप अपने एफपीओ में यदि पहले से सूचना पंजी नहीं है तो अभी से उसको शुरू करें, सूचना पंजी बना लें। दूसरा जो जरूरी है पंजी आपको एफपीओ के लिए वो है निदेशक मंडल के लिए कार्यवाही पंजी, जिस पर आप बैठक होती है और पूरे कार्यवाही को अंकित की जाती है, वो कार्यवाही पंजी है। उसके लिए आपको जरूरी है कि अपने एफपीओ में कार्यवाही पंजी बना लें, जिसमें निदेशक मंडल की बैठक की पूरी कार्यवाही को अंकित की जानी है। तीसरी एक आपको पंजी जो संधारण करने हैं अपने एफपीओ के लिए, वो है वार्षिक आम सभा यानी एजीएम के लिए की बैठक के लिए सूचना पंजी। यानी वार्षिक आम सभा का जब आयोजन होता है उसके लिए जरूरी होता है कि सभी सूचनाओं को कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना बजे से हो रहा है, सभी शेयरधारकों तक इसकी सूचना पहुंचनी जरूरी होती है। तो उस सूचना को सूचना पंजी में दर्ज किया जाता है और उसकी सूचना सभी शेयरधारकों को दी जानी होती है। तो वार्षिक आम सभा के लिए सूचना पंजी जरूरी है, तो आपको सूचना पंजी बनानी है। और अगला जो आपको पंजी बनानी है अपने एफपीओ में, वो है वार्षिक आम सभा की कार्यवाही पंजी। यानी जब आपकी आम सभा जब होगी तो उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो रजिस्टर में दर्ज होता है। तो इसमें सभी शेयरधारकों निवेशकों का हस्ताक्षर होता है और पूरी कार्यवाही अंकित की जाती है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप वार्षिक आम सभा की कार्यवाही पंजी बनाएं और उसका नियमित रूप से संधारण करें। अगला जो रजिस्टर के बारे में यानी पंजी के बारे में जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपको जरूरी है आपके एफपीओ के समुत्थान के लिए, प्रगति के लिए, वो है मासिक कार्य योजना रजिस्टर। यानी आपको मंथली बेसिस पर क्या काम करने हैं और इसके लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। वर्क प्लान रहेगा तभी आप काम कर पाएंगे। तो आपके पास मासिक कार्य योजना रजिस्टर बनाएं और उस पर अमल करें ताकि आप देख सकें कि कितना योजना जो बनाए थे कितना उस पर वर्क हुआ, नहीं हुआ, क्या कमी रह गई। तो आपके पास वो फिगर होना चाहिए। अगला आपके पास जिसकी रजिस्टर की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पत्र निर्गत पंजी। यानी पत्र का जो निर्गत करने का जो रजिस्टर हो वो आपके पास होना चाहिए। आपने कब किसको किस आशय का पत्र लिखा, किस तिथि में लिखा, उसके पत्रांक दिनांक क्या है, इसके लिए आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। और इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने एफपीओ में पत्र निर्गत पंजी अवश्य रखें, उसका संधारण करें नियमित रूप से। अगला जो पंजी है बताने जा रहे हैं आपके एफपीओ के लिए जो जरूरी है
वह है पत्र प्राप्ति का रजिस्टर। यानी आपको पत्र निर्गत करने के साथ साथ आपको पत्र प्राप्त भी होते हैं। तो पत्र कब प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ, इसकी आपके पास डाटा होना चाहिए, उसका पूरा जानकारी आपके पास होना चाहिए और उसका नियमित संधारण होना चाहिए। तो पत्र प्राप्त रजिस्टर भी अपने पीओ में आप जरूर रखें, उसका संधारण करें। अगला जो रजिस्टर बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं दैनिक उपस्थिति पंजी। आपके कार्यालय में, आपके एफपीओ कार्यालय में लोग आते हैं और कितने लोग आए, कब आए, उनका पूरा डाटा होना चाहिए। तो दैनिक उपस्थिति पंजी भी अपने एफपीओ में जरूर रखें और उसका संधारण करें। अगला जिस रजिस्टर की हम बात करें उसका नाम है शेयरधारक पंजी। आपका एफपीओ शेयरधारकों से ही बना है और शेयरधारकों का पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए। कौन कब शेयरधारक बना, उनका नाम, पता, उनका मोबाइल नंबर, उनके ईमेल आईडी और उनके कितना कौन शेयर लिया है कितना वो। तो ये तमाम तरह के पूरा विवरण अपने शेयरधारकों का और किस चीज़ का उत्पादन करते हैं, तमाम तरह की जानकारी आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको शेयरधारक पंजी होने चाहिए। अगला जिस पंजी की बात कर रहे हैं उसका नाम है शेयर पंजी। इसका जरूर अपने एफपीओ में रखिए, इसे संधारण कीजिए। हो सकता है कोई एफपीओ का शेयरधारक बना, कब बना, उसके नॉमिनी का नाम क्या है, उसका डिटेल रखिए। और साथ ही साथ कई बार होता है कि शेयर का ट्रांसफ़र भी होता है, तो कब किया गया, ये तमाम तरह की जानकारी दर्ज की जाती है शेयर पंजी में। तो आप अपने एफपीओ में जरूर रखिए। और उसके बाद से आपको रखने हैं अगले जिस पंजी की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, वो है कैश बुक। यानी इसको बोलते हैं रोकड़ बही। तो पूरा लेन देन, पूरे साल का लेन देन उसमें दर्ज रहता है और इसे नियमित रूप से संधारण करने हैं कैश बुक का, ये आपके लिए बेहद अनिवार्य है। तो आप कैश बुक रखिए और उसका नियमित रूप से संधारण कीजिए। अगला जिस रजिस्टर की हम बात करें उसको लेजर बुक बोलते हैं, यानी बही खाता बोलते हैं। तो बही खाता रखिए अपने एफपीओ में। उसमें आप जानते भी होंगे, आप ट्रेनिंग भी किए होंगे, या बताया भी गया जो बनाए होंगे आपको, या आपके सीए भी बताए होंगे कि लेजर बुक में वो हेड वाइज रहता है कि किस किस मद में क्या क्या व्यय हुआ, तो तमाम तरह का विवरण रहता है, लेन देन का हेड वाइज रहता है। तो इसका संधारण करना आपके लिए बेहद जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है। अगला जिस रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं आपके लिए एफपीओ के लिए जरूरी है, वो है चेकबुक रजिस्टर। यानी चेकबुक जो निर्गत आप करते हैं उसमें दर्ज रहता है कि चेकबुक आप कब निर्गत किए, चेक का नंबर क्या है, किस लिए, किस उद्देश्य से आपने निर्गत किया, वो चेक का प्राप्तकर्ता कौन है, तमाम तरह की जानकारी उसमें रहती है चेकबुक निर्गत रजिस्टर में। तो आप जरूर इससे संधारण कीजिए। अगले जिस रजिस्टर की बात करें उसका नाम है चेक कैंसलेशन रजिस्टर। कई बार होता है कि चेक गया लेकिन लौट आया, या किसी कारणवश उसका भुगतान वो नहीं हो पाया, कुछ कारण हो सकता है, या फिर विलम्ब हो गया, जो भी कारण हो, तो उसके बारे में कैंसलेशन रजिस्टर में पूरा विवरण रहता है, दर्ज रहता है। आपको दर्ज करने होते हैं, संधारण करने होते हैं, तो उसको भी अपने पास जरूर रखिए और उसका संधारण कीजिए। अगले जिस रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं फिक्स एसेट पंजी। यानी बहुत सारे आपके एफपीओ में बहुत सारे उपकरण हो सकते हैं या फिर फर्नीचर हो सकते हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी है, या कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जो फिक्स एसेट है तो आपके पास वो रजिस्टर होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने कहाँ से लिया, कब लिया, कितने राशि का लिया, उसकी वारंटी गारंटी, तमाम तरह की चीज़ के लिए आपको ये जानना जरूरी होता है। तो फिक्स एसेट पंजी जरूर रखिएगा। अगला जिस रजिस्टर की बात करें उससे बोलते हैं स्टॉक रजिस्टर। आप कोई ना कोई कारोबार आपका एफपीओ करता है, तो आपके पास कारोबार करता है तो कितना आपके पास स्टॉक है, कितना बिक्री हुआ, कितना बचा हुआ है, तो इसी अनुसार आप अगले कारोबारी प्लानिंग कर पाते हैं, कहीं ऑर्डर दे पाते हैं, या बिक्री के बारे में अतिरिक्त पहल करते हैं। तो स्टॉक रजिस्टर आपके पास होना जरूरी है एफपीओ के पास, इसे जरूर रखिए और उसका संधारण कीजिए। अगले जिस रजिस्टर की बात कर रहे हैं उससे बोलते हैं खर्च रजिस्टर। यानी जो आपने व्यय किया है, कब व्यय किया, एक आपके पास एक डाटा होना चाहिए ताकि आप उसे नियमित रूप से देख भी सके, उसका संधारण कर सकें। अलग अलग मद में हो सकता है व्यय, तो उसके हम कैश बुक के अलावा की बात बोल रहे हैं कि बहुत दैनिक रूप से आप समझ सके, जान सके, ताकि आपके पास दिमाग में रहे, आपके एफपीओ के या बीओडी के दिमाग में रहे कि कहाँ कहाँ इस महीना में कहाँ खर्च हुआ, कैसे हुआ, और तमाम तरह की जानकारी आपको ये सब सामने फाइल रहेगा तब मिल सकेगा।
तो इसका भी संधारण जरूर कीजिए। अगला जिस रजिस्टर की बात करें उसे बोलते हैं परचेज बुक यानी खरीद पूंजी। आप कहाँ से खरीद किए हैं, उसका कब किए हैं, कहाँ से किए हैं, कितनी मात्रा में किए हैं, इस तरह की जानकारी आपको खरीद पंजी में दर्ज होनी चाहिए और इसका संधारण आपको होना चाहिए। तो ये तब होगा जब उसका आप मेंटेन करेंगे यानी उसका संधारण करेंगे। तो अपने रजिस्टर में अपने एफपीओ में इसका खरीद पंजी रखिए यानी परचेज बुक रखिए, उसका संधारण कीजिए। अगले जिस रजिस्टर की बात करें उससे बोलते हैं बिक्री बही यानी सेल रजिस्टर। आपके चूंकि एफपीओ कारोबार करने के लिए ही बना हुआ है तो नियमित रूप से सेल तो होता ही है। सेल जब होगा तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितनी मात्रा में हुआ, ये एक फिगर आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए तभी होगा जब उसका आप नियमित रूप से संधारण करेंगे और संधारण तभी कर पाएंगे जब आपके पास वो रजिस्टर होगा। तो सेल रजिस्टर भी रखिए यानी बिक्री बही रखिए ताकि आप अपने कारोबारी दिशा में उसकी प्रगति कहाँ तक हुई है, क्या कमी रह गई, इसके बारे में आप जानकारी हासिल करने के लिए आप सेल रजिस्टर अपने एफपीओ में जरूर रखिए। अगला जिस रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं उधार रजिस्टर। कई बार होता है कारोबार एफपीओ करता है तो उधार भी लेता है। तो उधार लिया, कहाँ से लिया, कब लिया, कितनी मात्रा में लिया, उधार राशि के रूप में लिया या फिर प्रोडक्ट के रूप में लिया, किससे लिया, ये इसका मेंटेन होना चाहिए, संधारण होना चाहिए। तो फिगर तभी हो पाएगा जब आपके पास वो रजिस्टर रहेगा और रजिस्टर जब रहेगा तो फिर आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो उधार रजिस्टर अपने एफपीओ में जरूर रखिए। अगले रजिस्टर की बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण है वो है विजिटर रजिस्टर। कई बार हमारे एफपीओ में लोग अधिकारी आते हैं या कोई महानुभाव आते हैं जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, तो वो आते हैं तो अपना एफपीओ के स्थिति सब आकलन करने देखने के बाद से अपना कुछ मंतव्य लिखते हैं। वो आपके लिए काफ़ी काम करता है, आपके लिए वो मील का पत्थर साबित होता है। दूसरा कोई आपके एफपीओ के बारे में क्या सोचता है, क्या आप में सुधार की और ज़रूरत है, इसके लिए विजिटर पंजी रखिए, विजिटर रजिस्टर रखिए ताकि उसका संधारण कीजिए और उनको पढ़ाइए, बताइए कि हमारे एफपीओ के बारे में आपने क्या देखा, अपना विचार रखिए। इससे आपको अपनी कमियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ अगर बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनके वचन आपके लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। तो ये जरूर रखिए विजिटर रजिस्टर अपने एफपीओ में। और साथ ही साथ अगले जिस रजिस्टर की बात करते हैं वो है डे बुक यानी रोज नक्शा यानी दैनिक रजिस्टर। तो दैनिक रजिस्टर क्या हुआ, कैसे हुआ, एक आपके पास डाटा रहेगा तो आप जैसे पिछले एक माह की स्थिति को आप जान सकेंगे, आज क्या हुआ, कहाँ तक हम लोग कमी कर पाए या कहाँ तक हमको और ज़्यादा किए, या फिर आपका एक डाटा क्लियर हो जाएगा आपके बीओबी के या सीईओ के दिमाग में या फिर दूसरे के दिमाग में, आपके जो शेयरधारक है वो भी समझ पाए कि हमारा एफपीओ या निदेशक मंडल या सीईओ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दैनिक गतिविधियाँ उसमें शामिल रहती है, अंकित की जाती है डे बुक में। तो डे बुक रजिस्टर भी आप जरूर रखिए। अगले जिस रजिस्टर की बात कर रहे हैं वो है संपर्क सूत्र। संपर्क सूत्र मतलब आपके एफपीओ से बहुत सारे स्टेक होल्डर जुड़े रहते हैं। वो डीलर के रूप में हो सकते हैं, किसी संस्थान के रूप में हो सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिससे आपको एफपीओ की प्रगति में सहायता कर सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो चाहे स्टेक होल्डर हो, डीलर, कुछ भी हो, तो उनका एक ज़रूर अपने पास उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका पता जरूर रखिए ताकि कभी उनको संपर्क करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी तो फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़े, खोजना नहीं पड़े। तो ये अपने पास जरूर रखिए, आपके कारोबारी उत्थान में एक काफ़ी लाभकारी साबित होगा। ये महत्वपूर्ण रजिस्टर आपको बताए। इसके अलावा कुछ सहायक रजिस्टर भी है जो इन्हें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसको भी रखना है। जैसे खरीद रिटर्न पंजी, जैसे मान लीजिए कि कुछ हमने खरीदारी किया और उसे रिटर्न करना है, हमको हो सकता है कि हमारे लिए उपयोगी ना हो या उसमें कुछ खामियां रह गई हो, हम उसे रिटर्न करते हैं तो खरीदें उसको रिटर्न करने हैं तो खरीद रिटर्न पंजी भी रखिए। कई बार होते हैं कि हम बिक्री किए, वो हमको वापस कर दिया, तो वापस वो क्यों किया, तो उसके पास डाटा आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आपको बिक्री वापसी पंजी भी रखने होंगे। तो ये सहायक रजिस्टर आपके लिए उपयोगी है, तो इसे भी जरूर रखिए। कई बार एक और रजिस्टर की बात कर रहे हैं वो है प्राप्य बिल बुक। कहीं से बिल प्राप्त होता है तो उसको दर्ज कीजिए, रजिस्टर में दर्ज कीजिए, उसका नंबर, उसका नाम, संस्थान का नाम और साथ ही साथ उसकी संख्या, ताकि आपके लिए आगे चलकर पूरा डाटा, पूरा फिगर आपके पास क्लियर रह सके। और साथ ही साथ तो प्राप्य बिल बुक के अलावा देय बिल बुक, कहीं आपको भुगतान करने हैं तो कब करने हैं और
उसकी पूरा डिटेल दे बिल बुक में दर्ज रहती है, उसे दर्ज करनी होती है, तो ये भी अपने पास अवश्य रखें। इसके अलावा उत्पादों की अग्रिम बुकिंग रजिस्टर भी आपको रखने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको धान की खरीदारी करनी है या उद्यानिक उत्पादों की खरीदारी करनी है, पहले से मैं बुक कर लिए हैं, तो किसको किसको बुक किए, कितनी मात्रा में किए, कौन से उत्पाद के लिए किए, इसके पास एक रजिस्टर बनाइए, ताकि आप बुकिंग का अग्रिम बुकिंग जो किए हैं उसका पूरा फिगर आपके पास रह सके। तो उत्पादों की अग्रिम बुकिंग रजिस्टर भी रखिए आप। अगले जिस रजिस्टर की बात कर रहे हैं वो है कि संभावित किसानों की सूची रजिस्टर बनाइए। जो आपके एफपीओ को उत्पाद बेचने वाले हैं, आपको लगता है कि नहीं ये हमको बेचेंगे, उनका भी एक सूची रखिए, एक रजिस्टर रखिए, जिसमें उस किसानों की, संभावित किसानों की सूची दर्ज कीजिए जो आपको लगता है कि हमारे एफपीओ के उत्पाद बेचेंगे, ताकि आपको आवश्यकता अनुसार उनसे आप संपर्क कर सके। उनका पूरा डिटेल उसमें रखिए, नाम, पता, मोबाइल नंबर या संबंधित उत्पाद के नाम इत्यादि इत्यादि। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ समझ गए आप कि क्या क्या आपको रजिस्टर रखने हैं। इसके अलावा आवश्यकता के अनुरूप आप आपका एफपीओ अपेक्षित पंजियाँ बनाकर उसका अन्य पंजियों का भी, मतलब मेरे कहने का आशय है कि आप इसके अलावा भी आपको लगता है कि ये भी पंजी जरूरी है, तो अपने आवश्यकता अनुसार आप अन्य पंजियाँ भी बना सकते हैं, उनका नियमित संधारण कर सकते हैं, जो भी लगे आपको कि आपके एफपीओ के लिए जरूरी है। ये पंजियों की बात कर रहे थे, अभी हम थोड़ा फाइल की बात कर लें। कुछ फाइल भी आपको रखने होंगे ताकि आपकी पारदर्शिता भी रह सके और साथ ही साथ अपने एफपीओ का सुचारू रूप से आप संचालन कर सकें। तो कुछ फाइल भी आपको बता रहे हैं, इसको आपको रखना जरूरी है। पहला है कि बैंक स्टेटमेंट फाइल। आप जो लेन देन करते हैं बैंक के माध्यम से, तो उसको हर माह स्टेटमेंट लें और उसको अपने फाइल में लगाएं, ताकि आप लेन देन का मिलान कर सकें और समझ सकें, अपनी उन्नति समझ सकें, अपनी अवनति को समझ सकें। तो आप निश्चित रूप से बैंक का स्टेटमेंट फाइल रखिए और उसमें उसका स्टेटमेंट को रखिए। दूसरा है रिसिप्ट फाइल। कई बार हम जो पैसा राशि जमा करते हैं तो उसको जो रिसिप्ट मिलता है उसे फाइल में लगाइए, ताकि आप कैश बुक या फिर लेजर से या लेन देन का आप मिलान कर सकें। तो एक रिसिप्ट फाइल ही बनाइए और उसमें नियमित रूप से उसको रखिए। अगला जो फाइल की बात करें हो कि भुगतान, जो पेमेंट कर रहे हैं उसका वाउचर फाइल। आप कहीं भुगतान किए हैं तो उसके पास वाउचर जो रहता है आपके पास एक रहना चाहिए और उसको फाइल में मेंटेन करना है। अगला जिस फाइल की बात कर रहे हैं वो है इंटरनेट रिचार्ज या टेलीफोन मोबाइल बिल। जो भी आप रिचार्ज कर रहे हैं उसका भी एक बिलिंग के लिए आप एक फाइल बनाइए, उसमें बिल रखिए, ताकि आगे आपको जब ऑडिट की बात होगी या फिर आपको लेन देन की जब बात हो तो आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको आसानी होगी उससे। अगले जिस फाइल की बात कर रहे हैं वो आपको रखना हुआ है स्टेशनरी या प्रिंटिंग चार्जेस फाइल। हम बहुत सारे व्यय करते हैं स्टेशनरी में या प्रिंटिंग में। ये तमाम तरह की जो आपके पास जो बिल रहता है उसके लिए अलग फाइल बनाइए, ताकि आप लेन देन के बारे में आसानी से आपके समझ सकें आप। अगला जिस फाइल की जो आपको रखना जरूरी है वो है जीएसटी फाइल। लगभग सभी एफपीओ के पास जीएसटी होता है, तो जीएसटी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमने कब फाइल किया या नहीं किया, या कि बाकी लग गया। तो आपके पास फाइल रहेगा तो आप अद्यतन आपको जानकारी मिलती रहेगी और साथ ही साथ आप उसे संग्रह करके रखेंगे तो आगे कई तरह से आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आपको जो फाइल रखने हैं वो है फिक्स एसेट्स बिल फाइल। जैसे हम लोग आपकी पहले भी चर्चा किए रहे थे कि रजिस्टर के बारे में जब चर्चा कर रहे थे आपको बता रहे थे कि फिक्स एसेट्स के लिए आपको रजिस्टर बनानी है, उस तरह आपको बिल फिक्स एसेट्स के लिए आपको बिल फाइल ही बनाने हैं। जैसे हम कुछ कंप्यूटर खरीदारी के या प्रिंटर खरीदारी के या फिर अपना कोई भी आइटम खरीदारी की जो फिक्सेज हो, तो उसके लिए आपके पास वो बिल जो रहता है कहीं फाइल में लगाइएगा ना, तो उसके लिए वो फिक्स एसेट्स फाइल भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक फाइल जो महत्वपूर्ण है वो है एमओए और एओए फाइल। एमओए और एओए इसके लिए भी, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके लिए भी एक फाइल आपके पास होना चाहिए जहाँ वो आप सुरक्षित तरीके से उसे रख सकते हैं। इस सब के अलावा जो महत्वपूर्ण एक फाइल है वो है कंप्लायंस फाइल, यानी अनुपालन फाइल। आपके बहुत ही जरूरी है। अधिकांश एफपीओ इसको नहीं रखते हैं। नतीजा ये होता है कि कई बार उन बड़े भारी भरकम फाइन भी लग जाता है। तो आपके पास ये होना चाहिए कि हम कौन कौन से ऑडिट के लिए हुआ या नहीं हुआ, केवाईसी हुआ या नहीं हुआ,
साथ ही साथ जीएसटी फाइलिंग हुआ या नहीं हुआ, कौन कौन से चीज़ और कंप्लेंट्स क्या क्या है, समय से हुआ आपके पास वो फाइल रहना चाहिए। आप टिक लगाते जाइए इस साल का हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर अपने सीए से बात कीजिए, उसे ज़रूर करवाइए। क्या क्या अनुपालन करने हैं आपके पास वो फिगर होना चाहिए। तो इसके लिए अनुपालन फाइल ज़रूर बनाइए, ये आपके लिए बड़े काम का चीज़ है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण फाइल की चर्चा करने जा रहे हैं वो है निदेशकों का केवाईसी फाइल। यानी केवाईसी अपने निदेशक का पूरा डिटेल उसमें रहता है, और उनका जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, और साथ ही साथ उनका जो डॉक्यूमेंट रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक डिटेल या जो भी रहता है, एक फाइल ज़रूर बनाइए, ताकि आवश्यकता के अनुसार कई बार सीए मांग करते हैं या कहीं देना होता है या भेजना होता है, या कोई दूसरा डिपार्टमेंट अपने निदेशकों के बारे में आपके जानना चाहता है, वो फाइल ज़रूर रखिए, ये बड़े काम का है। तो ये उक्त के अलावा जो अभी आपको बता चुके फाइल, उसके अलावा भी यदि एफपीओ की आवश्यकता के अनुसार आपको लगता है कि नहीं और भी फाइल हमें रखने हैं, इसके अलावा आपको लग रहा है कि ये भी जरूरी है, तो ज़रूर उसके संधारण कीजिए, ज़रूर उसे फाइल बनाइए और उसके रखिए। आगे ये बड़े काम का चीज़ है वो। तो उम्मीद है आपके एफपीओ के सुचारू रूप से संचालन में आज की यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। आप तो जानते ही हैं कि जानकारी चाहे जितनी भी उपयोगी हो, मगर उस पर अमल न किया जाए तो अनुपयोगी ही बन जाती है। तो अपने निदेशक मंडल व एफपीओ में यह जानकारी अभी जो आप सुने हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसे ज़रूर शेयर करें, इस पर चर्चा करें। अपेक्षित पंजियों और फाइलों का संधारण आज से ही आरंभ करें। देखिएगा आपके एफपीओ का संचालन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बहुत सारी परेशानियों से आप और आपका एफपीओ बच जाएगा। तो अब उम्मीद है कि आज की जानकारी के बाद आपका एफपीओ प्रगति के पथ पर निश्चित रूप से अग्रसर हो सकेगा, आपके एफपीओ सुदृढ़ हो सकेगा, समग्र उन्नयन की ओर बढ़ सकेगा। तो आप बढ़िए, कदम बढ़ाइए और मुझे भी इजाज़त दीजिए। जल्द ही मिलते हैं आपके एफपीओ के लिए एक अन्य उपयोगी जानकारी के साथ। नमस्कार।